राधे राधे, नमस्कार। स्वागत है सभी का। गुड इवनिंग। प्रियंका, विशाल, नमन, नाजीम, अर्पित, वंशिका, नैन्सी, प्रिंसी, संजना, अनुष्का, ज्योति, अरुण, शिखा, रवि कुमार बघेल, पुरुषोत्तम, अंशु, उषा, सबका स्वागत है। सबका स्वागत, अभिनंदन है। प्रस्तावना आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? देवेश त्रिपाठी, ठीक है। राहत है, सुधार है। चलिए, विवाह। प्रस्तावना। मध्य प्रदेश के प्राइमरी विद्यालय में ये सुबह सुबह प्रार्थना होती है। प्रार्थना होती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, और 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा, सम्मान की और अवसर की देने का या प्राप्त करने का। और क्या क्या, उन सब में व्यक्ति की गरिमा शामिल है। राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए सागर में सागर कहा गया है। बात तो कुछ नहीं कही गई है, लेकिन कुछ नहीं में बहुत कुछ कहा गया। हाँ, दोबारा बना लो रवि, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। द प्रियम्बल ऑफ Indian Constitution, we the people of India having solemnly resolved the constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens 3 types का जस्टिस है। 3 प्रकार का न्याय। 3 प्रकार का न्याय। 5 प्रकार की लिबर्टी। 2 प्रकार का इक्वलिटी। लिबर्टी, जस्टिस क्या है? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल। फ्रेटर्निटी, भ्रातृत्व, 1 प्रकार का भ्रातृत्व है। एस्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी, एकता और इंटीग्रिटी, अखंडता ऑफ द नेशन, राष्ट्र की एकता और अखंडता। इन आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली this 26th day of November 1949 to do hereby adopt, enact, give to ourselves, अपने आप को देते हैं, this constitution, इस संविधान को अपने आप को सौंपते हैं। समझते हैं? ठीक। रूपम कुमारी जी। प्रियंका, कौन सा हिंदी वाला नहीं दिख रहा है? हम लिख दे रहे हैं हिंदी वाला। हाँ। हम भारत के लोग हम भारत के लोग भारत को, अब लिखब तो समझ जाए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए 3 प्रकार का न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 2 प्रकार की प्रतिष्ठा है, 1 प्रकार का भ्रातृत्व है। बस इतनी बात कही गई, इससे ज्यादा कुछ कहा वहां नहीं गया। हाँ, पीडीएफ में अंग्रेजी वाला तो दिख रहा होगा साफ साफ। चलिए, बाकी हम चलते हैं आगे। जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को लेकर के बड़ा विवाद रहा। ओम प्रकाश, ठीक है। प्रतिष्ठा क्या है? शिखा, सम्मान। तुम किसी को ये ना कहो कि तुम निचली जाति को हो, तुम नीचे बैठो ना।
एक समानता है, प्रतिष्ठा मतलब इज्जत, सम्मान। ठीक। अब इसमें जो है लेकर के बड़ा विवाद रहा। विवाद तो उसी साल हो गया जिस साल इसको अपनाया गया, लेकिन वहां तो मौखिक विवाद तो खत्म हो गया, कोई तनाव नहीं रहा। लेकिन लेकिन इस पर जो है पहला विवाद सुप्रीम कोर्ट में गया। बड़े सारे हैं, लेकिन जो मुख्य बता दे रहा हूं, गोपालनवाद। यह 1950 में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ये तो हमारा हिस्सा नहीं, इसमें कहा हमारा हिस्सा नहीं है, हम इसमें कुछ कर नहीं पाएंगे, इसमें हम कुछ कर नहीं पाएंगे। आगे बेरुबारी मामला, बेरुबारी या बेरुबारी मामला कहते हैं। 1959 में पेशी हुई थी, 60 में निर्णय आया था। या तो कभी कभी 1959 भी लिखा मिल जाता है, 60 भी, 60 एक्चुअल। कहा हमारा नहीं है, बेरुबारी मामले में कह दिए, नाना पालकी वाले मामले में कह दिया हमारा नहीं है। माने किसमें? तो अगला जब आया, इसको 1 2 3 ना करके स्टार बना दे रहा हूं, केशवानंद भारतीवाद, भारती मामला। केशवानंद भारती मामला 1973, बहुत महत्वपूर्ण है ये। केशवानंद के जमीन का मामला था बेचारे का। केरल में इनका एक मठ था, उस मठ को जो है सरकार, जो जमीनें थी मठ के पास, बहुत सारी जमीनें थी। निपुण सिंह बिल्कुल पूछा करो, पूछो पूछो पूछो, हमारे सवाल पर देखना, सुनना था। उनका मठ था और मठ में बहुत सारी जमीनें थी उनके पास। हाँ, अब जमीन थी तो जमीन को लेकर के सरकार का फैसला आ चुका था। आप जानते हैं 51 में जो है अनुसूची 9 जोड़ी जाएगी और कहा जाएगा जमींदारी प्रथा का नाश करो, भूमि बचाओ। जितनी भी इलीगल जमीनें लोगों के पास थी सरकार ने अपने अधीन कर लिया। अब वो मठ का हवाला देते हुए पहुंचाए, उसमें इंदिरा गांधी के वकील एजीआई बने थे, इतना बड़ा वकील, एजीआई मतलब बहुत बड़ा वकील साहब, सुप्रीम कोर्ट का जज के बराबर। उनसे सलाह ली केशवानंद जी, केशवानंद महात्मा आदमी है, संत है, कहे देखिए मठ की जमीन जाने नहीं दूंगा मैं, सरकार को ना दूंगा। तो भाई मठ से ही बहुत सारा काम होता है हम लोगों का, इतना हम लोग का बहुत बड़ा वो जो है कह सकते हैं ट्रस्टी बना हुआ है। अब उस ट्रस्टी में लोग दिक्कत करेंगे। हाँ, निपुण का एक सवाल है, कुत्ता मारते हैं तो किस धारा के तहत जेल में जाते हैं? अच्छा, जो कुत्ता है, जो पेड़ पौधा है, इसके लिए आईपीसी में वर्णन तो नहीं था, बाद में चीजें धीरे धीरे जोड़ा गया। आज जोड़ने के बाद मार दियो क्या कुत्ता उत्ता? हाँ, पशु पशु हत्या एक्ट, और उस एक्ट में सेक्शन डाले गए और उसमें बताया गया है, तो वह उसका एक अलग से ही अपना, नहीं, अलग से अपना उसका नियम कानून। जैसे उसके लिए आपका एक न्यायालय है, पेड़ पौधों के लिए पेड़ पौधा आपने काट दिया तो आपको एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, उसकी धाराएं अलग है, उसका सेक्शन अलग है। इस भारतीय दंड संहिता से उसका संबंध है। ठीक। मुर्गा काटते हैं तो क्यों नहीं आते, चलो बताएंगे। इधर देखो, अब रवि, अच्छा क्या रहा, इस कटिंग का क्या नाम है जो कटिंग करवाए? हिप्पो कटिंग है ये। आर्टिकल 48 धारा नहीं है उषा, आर्टिकल 48 धारा नहीं, वो हमारा राज्य का कर्तव्य है, धारा नहीं। पवन सुधर जो, सुधर जो, सुधर जाओ, बहुत मारे जाओगे। पॉइंट पर आ रहा हूं मैं।
इसी को कहते हैं ज्योत्सना हिप्पोक्रेट। हाँ, अब देखिएगा, समझिएगा। तो उनका मठ का मामला था, आप समझ पाए ना, उनकी जमीन थी तो वो सरकार को देना चाहते नहीं थे, और सरकार के खिलाफ वही आवाज उठाए थे वहां पर। तो उस समय इंदिरा गांधी के एजीआई रहा करते थे, उनसे जाकर के सलाह लिए, आ जाकर के सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाल दिए, कह लो जनहित याचिका है। कही क्या याचिका? कहे भैया हम जमीन के मामले में नहीं आए हैं आपके पास, हम धर्म का अधिकार के मामले में आए हैं, हम मठ पर मंदिर बनवाएंगे, दीजिए। बहुत बड़ी बेंच लगी साहब, ऐसा इतिहास के पन्ने में बेंच कभी नहीं लगी थी सुप्रीम कोर्ट में। इतनी बड़ी बेंच तैयार हुई, बहुत दिन तक वाद विवाद चर्चाएं होती चली गई, बड़े सारे निर्णय आए साहब। तो केशवानंद भारती मामले में चूंकि केशवानंद हार गए थे, जीत नहीं पाए थे, हार गए थे बेचारे, लेकिन बहुत कुछ जीत गए। हाँ, विकास, अच्छा, सबका उत्तर मिल जाएगा। तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि जो प्रस्तावना है संविधान का हिस्सा है, और 92 से तो पूरी तरीके से उद्घोषित कर दिया, मान इसी में लिया, बस सरकार को मौका मिल गया। सरकार ने इसमें 42वां संविधान संशोधन पेश कर दिया, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, और इससे 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन सा? वह तीनों शब्द, एक है हमारा जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। प्रस्तावना की सेकेंड लाइन में, सेकेंड दो लाइन में अखंडता, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी। कैसा समाजवादी? समाजवादी का मतलब होता है समाज के लिए, समाजवाद, यह लोकतांत्रिक समाजवाद है। योगेश कह रहे हैं सर जोश नहीं आ रहा है आज आपके पढ़ाने में। हाँ हाँ बिल्कुल सोनम, बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं बच्चा। अरे ये एक मामला है, देखो अब ये मामला अंग्रेजी में तो नहीं बताया जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट अंग्रेजी में ही है, सोनम समझना। अंग्रेजी वाले देखें, गोपालनवाद, बेरुबारी मामला, ऐसे लिख डालो रोमन में, केशवानंद भारती मामला, ये समय लिख डालो। प्रस्तावना को प्रियम्बल कहते हैं, संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, हिस्सा को पार्ट कहते हैं, अखंडता को इंटीग्रिटी कहते हैं इंग्लिश में, इंटीग्रिटी कहते हैं, पंथ निरपेक्ष को सेकुलर कहते हैं, और समाजवादी को सोशलिस्ट कहते हैं, सोशलिस्ट। बस इसको अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम। बस और बताइएगा। हाँ बिसा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ एकता, यूनिटी। एलआईसी केस भी आया था, बहुत सारे केस आए थे। हाँ हाँ, पीडीएफ में है आरुष, थोड़ा सा नहीं ठीक है बंस क्या, बहुत पढ़ा सकता हूँ आराम आराम से। हाँ योगेश, 13 जजों की पीठ बैठी थी। राझना नहीं जाना के जीना लगे। राजेश, ठीक है भैया, एक ही बार हुआ है संशोधन,
एक ही बार। ठीक है। हाँ, 29 जजों का नहीं था वह, 13 जजों का था। 13 जज, 13 जजों की बेंच थी। 13 जजों की बेंच थी। 13 जजों की बेंच थी। 7-6 का बहुमत था, 7-6 का। 7-6 13 होता है। 7 लोग कहे थे केशवानंद भारती गलत है, और 6 लोग कहे थे सही है। सोचो कितना खतरनाक जो है बहुमत आया था। अगर 14 लोग होते तो तब इसलिए सुप्रीम कोर्ट में न्याय सही तरीके से बहुमत के आधार पर हो जाए, सब विषम संख्या में, आड नंबर में जजों को रखते हैं। विकास बता देंगे, बता देंगे। नहीं, नमन चल तो रहा है इसमें। मिनी, हाँ, इसे अर्जुन पूछ रहे हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलने का क्या मतलब है? 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसके पीछे एक जो कारण है बता रहा हूं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, लिख दे रहा हूं अंग्रेजी में। क्योंकि आपके 395 अनुच्छेद हैं। अब इसमें जो है 100 से ज्यादा अनुच्छेदों में संशोधन हुआ था, इसलिए इसलिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जी। राहुल कुमार सिंह, सर आप बिहार से हैं क्या? पुरस्कार देवा हमें भैया, पुरस्कार मिलेगा तो बताऊंगा। ये हो गया, आगे चलो। प्रस्तावना से पता क्या चलता है? प्रस्तावना किन बातों को देती है जानकारी? प्रियम्बल जो होता है वह किन बातों की जानकारी देता है? तो जो प्रियम्बल है वह कुछ बातों की जानकारी देता है हमको। कौन कैसा जानकारी? देखिए हम बता रहे हैं आपको। शक्ति का अंतिम स्रोत, शक्ति का अंतिम स्रोत, शक्ति का अंतिम स्रोत। अब इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा? है? दूसरा, सरकार का स्वरूप, सरकार का स्वरूप। तीसरा, शक्ति का अंतिम स्रोत, सरकार का स्वरूप, संविधान का उद्देश्य, उद्देश्य और संविधान की स्वीकारोक्ति। पूरा लिख दे रहा हूं। और संविधान का उद्देश्य, फिर जो है संविधान की स्वीकारोक्ति। स्वीकारोक्ति, स्वीकारोक्ति मतलब एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कब किया गया, यही बात है। थोड़ा सा हिंदी ज्यादा है। संविधान का उद्देश्य, क्या कह सकते हैं उद्देश्य को? गोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। हाँ, आवाज में बिहारी झलक है। शक्ति, तो पावर किसके हाथों में है? बताओ जल्दी बताओ। भारत में पावर किसके हाथों में है? कंट्रोल किसके हाथों में? कंट्रोल किसके हाथों में है? बताओ। पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अंग्रेजी वाले कर लेंगे ना, कोई दिक्कत? सोनम कहां गई? संसद के पास, सरकार के पास, राष्ट्रपति के पास, न्यायालय के पास।
बेरुबारी मामला है भैया, जमीन का मामला था, बांग्लादेश और हमारे बीच में था। तब बांग्लादेश का नाम नहीं था, पूर्वी पाकिस्तान था। रितेश, अच्छा। शक्ति का अंतिम स्रोत किसके पास है? गधा लोग कह रहे हैं सरकार, सरकार के पास है। क्या सरकार को दिखा दी हो तुम लोग चुने हुआ में, हैं? अब की बार 400 पार, 250 पार नहीं हो पाए हैं। किसने नहीं पार करवाया है? किसने? ठीक है, ठीक है, ठीक ज्योत्सना, ठीक। भारत की जनता के पास, जनता के पास, पीपुल ऑफ इंडिया, पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों के हाथ में। सरकार का स्वरूप कैसा है? तो सरकार का स्वरूप है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक का मतलब जो होता है वो होता है जनता के पास शक्ति है, जनता का शासन जनता के द्वारा, जनता के लिए, विद द पीपुल ऑफ इंडिया। समझ में आया? हाँ। गणराज्य, रिपब्लिक, कैसा है? रिपब्लिक मतलब जो राष्ट्र का अध्यक्ष होगा, जैसे राष्ट्रपति है हमारे यहाँ, इनका पद वंशानुगत नहीं होगा। वंशानुगत नहीं होगा, लड़का का बेटा लड़का होगा ना। हाँ, फॉर्म ऑफ गवर्नर कहेंगे इसको अंग्रेजी में, फॉर्म ऑफ गवर्नर। फॉर्म ऑफ गवर्नर, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। ठीक, चुना गया नेता। संविधान का उद्देश्य हमको और आपको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशलिस्ट। क्या? न्याय, जस्टिस। समाज में भेदभाव नहीं, समान अवसर, समान कार्य के लिए समान रुपया, और राजनीतिक वोट डालने का अधिकार। हम वोट डालेंगे, हम लड़ेंगे भी। समझ में आया? बताओ। अच्छा, एक्नॉलेजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की स्वीकृति। लिख दे रहा हूं ज्योत्सना, एक्नॉलेजमेंट ऑफ, ससुरा एक्नॉलेजमेंट का स्पेलिंग भूल रहा, आ गया। ए KNOW, मेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब बताओ, अच्छा स्वीकारोक्ति कब हुई थी? स्वीकारोक्ति कब हुई थी? 26 नवंबर 1949। लिख डालिए। ये हमारे प्रस्तावना का यही उद्देश्य होता है, किसी भी देश की प्रस्तावना का, किसी भी देश की प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्य लिखे होते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्या कराना चाहती है ये।
रिप्लाई दे नहीं देता हूँ, रिप्लाई देता हूँ। बताइए क्या पूछ रहे हैं। वंशा, क्या नाम है आपका? पूजा, एक बार और समझा दूं, भोजपुरी में ही पढ़ाता हूँ। हाँ, सभी धारा को बदल दिया गया, शोभित। 420 को ही नहीं बदला गया, हत्या बदल दिया गया, मर्डर मर्डर हत्या करने का प्रयास बदल दिया गया, सब बदल दिया गया, सब बदल दिया गया है। विशाल, हाँ बिल्कुल राज, तुरंत मिलेंगे तुरंत, डेली का डेली। फोर्थ वाला समझा दे, ये वाला। मतलब किस दिन हमने संविधान को स्वीकार किया, मतलब ये देखो, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, विस्तृत सोचो। तुमको हम जापान का संविधान दे रहे हैं, तुमको हम रूस का संविधान दे रहे हैं, तो रूस के संविधान या अमेरिका का संविधान ले रहे हैं। अगर वहां प्रस्तावना लिखी है तो इन प्रस्तावना में इन चार बातों की जानकारी मिलती है। एक, पावर किसके पास है, पौवा किसके हाथ में है, पौवा किसके हाथ में है, हाँ, सरकार का स्वरूप किसका कैसा, मतलब उस देश की जो गवर्नमेंट है, उस देश का जो गवर्नमेंट है या गवर्नेंसी जो चलाती है वो कैसी है, राजा है क्या, महाराजा है क्या, लोकतंत्रात्मक है क्या, गणराज्य है क्या, तानाशाही है क्या, इन बातों की जानकारी तो हम अपने देश का लिख लिए हैं सब। संविधान का उद्देश्य जो बना ही संविधानवा, इसका आखिर में उद्देश्य क्या है, हमारे यहाँ क्या उद्देश्य है, हमारी जनता को ये 3 प्रकार का न्याय, क्यों यही नहीं मिला हमको, बाकी तो बहुत कुछ और इसमें शामिल है। संविधान को स्वीकृति, चौथी बात यह कि इस देश का संविधान कब बना, कब एक्सेप्ट हुआ, कब से चल रहा है, इतना ही मामला। हाँ, विधि दिवस होता है, हाँ विधि दिवस होता है, चाहे संविधान दिवस कहते हैं, कभी कभी कानून दिवस भी कहते हैं। अब ठीक इतना है। हाँ रे शोभित, अच्छा। सोनम, बेरुबारी जो मामला है बच्चा देखो, अच्छा ये नहीं हम एक टुक में जवाब दे सकते हैं, चाहे कोई भी नहीं, उसके लिए बड़ा विस्तृत पढ़ना पड़ता है कि एक मामला किसी एक मुद्दे को लेकर के आया था। भाई आप बताइए, केशवानंद भारती का केस तो केवल मठ के लिए था, लेकिन केशवानंद भारती केस में 42वां संविधान संशोधन होता है, आपको पता है, 1976 में। अब उसको छोटा संविधान कह दिया गया, उसमें 7वां संविधान में संशोधन किया गया, 1956 लाया गया, वो क्या कहते हैं उसको, जो है पुनर्गठन का अधिनियोजन आया, तमाम बातें जोड़ी गई। तो बेरुबारी का मामला जो था एक्चुअल में, ये मामला ऐसा था कि कुछ क्षेत्र थे हमारे यहाँ, जैसे ये है, ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश है, यहां पर हमारे यहाँ कलकत्ता में एक जमीन थी जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा था, 90% मुसलमान थे, 10% हिंदू थे, जबकि बंटवारा हिंदू मुसलमान के आधार पर हुआ था, बगल में एकदम सटा हुआ था, बांग्लादेश की सीमा उससे लग रही है, पश्चिम बंगाल, तो वहां से एकदम सटा हुआ था, और बगल में उसके ठीक बगल में, उसके ठीक बगल में एक क्षेत्र था जहां हिंदू ज्यादा थे। बंटवारे में वो रेड क्लिफवा ऐसा ढांचा बना दिया कि उसको उधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, नाश कर दिया। तो भाई यह हुआ कि ये जो जमीन है हम लोग बदला बदली कर ले, हम लोग लेन देन का कार्यक्रम कर ले, यहां से यहां तक लेन देन का कार्यक्रम कर ले, वो जमीन बांग्लादेश ले ले और उसकी जमीन हम ले ले रहे हैं जहां हमारे हिंदू हैं, हमारा एरिया बढ़ जाएगा, हमारा चूंकि एरिया नहीं बढ़ेगा उतना रहेगा। लेकिन बात इसी मुद्दे की थी, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, कहा नहीं, अनुच्छेद 2 के तहत आप जमीनें ले सकते हैं, सरकार जमीन ले सकती है, देगी नहीं, हाँ अगर हमारे पास ये है, अगर वो आना चाहे तो आ जाए, ले लेते हैं। बाद में मामला सलटा है, बाद में समझौता हुआ है, ठीक वैसे समझौता हुआ है जैसा बेरुबारी बाद में था, नहीं वैसा जैसे वहां हुआ है। आज बीच का रास्ता हो गया है, थोड़ा दूर से बांग्लादेश है, तो उसके बाद हमारा भारत भी, वहां लोग आते जाते भी। हाँ, शोभित, उन दोनों में अंतर यह है कि हमारे यहाँ जैसे राष्ट्रपति हैं, यह केवल नाम के राजा हैं कुछ नहीं, करने वाला कोई और, करने वाला कोई और है। सोनम क्लियर हो गया ना, बस बहुत कोई बात नहीं। आ? आ जाते तो जा नहीं पाते, अभिमन्यु, अभिमान प्रताप सिंह, बिल्कुल सही है।
आईपीसी चेंज होने का मतलब, अरे भैया 1 जुलाई से लागू हो गया। आईपीसी था, इसका नाम था जो 1860 में आया था। इधर का उधर तुम लोग पूछते हो। इसका नाम है इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता क्या नाम है? भारतीय दंड संहिता। इसका नाम हटा दिया गया, इसका नाम कर दिया गया बीएनएस। क्या कर दिया गया है? बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। कुछ अंतर बता सकते हो केवल पढ़ करके? पढ़ करके क्या अंतर तुमको लग रहा है? पढ़ करके तुमको क्या अंतर कोई बता सकता है? ये आईपीसी का इस्तेमाल पुलिस करती है, पुलिस के पास होता है। हम बता रहे हैं क्या चीज, पहले अंतर बताओ। हम जो मैं पूछा हूं मैं बता रहा हूं। राजीव रंजन पूछ रहे हैं मेरे बारे में कि सर आपकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? पढ़ लो बाबू, पढ़ लो, पढ़ा रहा हूं। समझ में आ रहा तो अच्छी बात है। दंड मतलब दंड देना। ई कौन अंतर है रे? हाँ कोमल, ठीक ठीक बता रही हो। हाँ? अर्जुन नाम में अंतर है केवल। अच्छा, वाह, राधे राधे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तुम लोग बहुत विद्वान हो ससुरे, पढ़ते नहीं तुम लोग हो केवल। तुम लोग पढ़ दो तो ससुरा पानी मांग लगा दो, सीजल विजल छोड़ो, IAS बन जाओगे। तुम लोग पढ़ते नहीं हो, अंतर निकाल दिए। पहला जो है भारतीय दंड संहिता, उस पर दंड पर ध्यान था, दंड पर, दंड दो, काहे दंड दो। ई जो बना है, ई न्याय पर ध्यान देता है कि न्याय चाहिए, न्याय। वो दंड पर आधारित था, अंग्रेज दिए थे तो एक काला दाग वह अंग्रेज आए, एक काला दाग वो, उसको भी हटाना था। और उसमें वस्तुतः दंड का प्रावधान था, न्याय का प्रावधान बाद में था। न्याय का मतलब और दंड का मतलब क्या, दोनों में तो न्याय हो रहा है, लेकिन उसका नाम से ही कुछ चीजें होती हैं कि आपका लहजा ठीक है, नहीं नहीं, आपका मतलब ठीक है लेकिन आपका लहजा गलत है। कहते हैं ना, मतलब ठीक है लेकिन लहजा गलत है, तो वह लहजा सुधारा गया। भारतीय दंड संहिता जो 1860 में अंग्रेज 511 धाराएं लाए सब, 511। अब बीएनएस जो आया है, भारतीय न्याय संहिता, बहुत सारी धाराओं को हटा दिया गया जो बेकार थी, यूजलेस थी, उनको हटा करके नाम रख दिया गया बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। 1 जुलाई से लागू है। सुना ना, यही तो खा ठीक बताए थे। हाँ शोभित एकदम। कह सकते हो अर्जुन। अर्जुन देखो, यही तुम लोगों का ज्ञान है। कह सकते हो, देखो अर्जुन कह रहा सर मुझे लगता है एक तरीके से इंडिया जो शब्द है भारत के लिए, इंडिया होना चाहिए, भारत के ऊपर विवाद भी था, तो भारत है, इंडिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो इस तरफ कई बार मामला गया। लेकिन धीरे से जैसे होता कि अगर सीधी उंगली से नहीं घी निकलता है तो हल्का सा टेढ़ा कर दिया जाता है। तो अब लगभग जो भी काम होगा, ये इंडिया शब्द को यहां से हटाया, क्या रखा? भारत। तुम लोग बहुत माइंडेड हो, मेरी बात समझ जाओ। मान लो झूठ नहीं बोल रहा, माइंड लगाओ पढ़ने में ज्यादा। हाँ, उत्पात करने में, पंचायती में एकदम वहां लगाइए मत करो, छोड़ दो, भुलाई जाओ। लगते हो मास्टर में गरियाने तुम लोग। आगे ये होगा प्रस्तावना भैया, और कोई प्रस्तावना से एनी क्वेरी है और बातें तो मैं खुद बता दे रहा हूं। प्रस्तावना जो लिया गया है, ई ससुरा तबीयत कब ठीक होगा। जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना का विचार लेते रहो, विचार अमेरिका से लिया गया है।
लिया गया है, जबकि जबकि प्रस्तावना की भाषा भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अच्छा, ये तो नहीं बताना पड़ेगा ना, अंग्रेजी करना पड़ेगा इसका बताना, इसको भी अंग्रेजी करना पड़ेगा क्या? नोट करके नोट कर लो। प्रियम्बल का जो विचार है यह कहां से लिया गया है? अमेरिका से। लेकिन इसका जो लैंग्वेज है ये कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। विचार अमेरिका से, इसको भी अंग्रेजी लिखना है। बाकी बाकी पीडीएफ चला जाएगा। रितेश चैट बिना मतलब क्वेश्चन पूछता है। आगे बढ़ता रहूं मैं, बताओ। शेरो विशाल काहे नहीं रे, काहे नहीं? नर 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 नर। हाँ, क्या चाहिए बताओ? एक सेकंड सुनिएगा। राजीव, राजीव रंजन, जो गड़बड़ है मामला वो। अमेरिका कहाँ है? अमेरिका कह रहा कहाँ है? अमेरिका ऐसा है कि अमेरिका जो है भैया कहीं है, कहीं तो है। अमेरिका उधर है, बहुत दूर है। राजकुमार सिंह पढ़ाए जल्दी जल्दी। वंशिका, अच्छा हम देख लेंगे, बच्चा हम लोग नहीं देखते रहे, उनको तोड़ दूंगा मैं, जो ऑपरेटरवा है उसको समझा दूंगा हिंदी में, उस समय डाल दिया करेगा। दुख का कारण है। हाँ। मन आता है सन्यासियों से बनने का हो, जीवन में कुछ रखा नहीं गया। रफ्तार ठीक है। अरे थोड़ा सा तबीयत बाबू हमारा खराब, समझो, मैं छुट्टी मार दूंगा एक सप्ताह का। हूं तो आराम से। हम जो ऐसा क्या है, हम जैसे तुम लोग बीच में रहते थोड़ा सा रिचार्ज होता रहता हूं, अकेले रहता हूं पढ़ता रहता हूं, तो ऐसे थोड़ा सा समाजवादी आदमी हूं मैं। छुट्टी नहीं मारनी है, देखला सब बच्चे तैयार। ऐसे 1 घंटा काटा पढ़ा जाएगा, कुछ तो बताऊंगा ही। मरता हुआ शेर ही काफी है तुम लोगों को ज्ञान देने में। भीष्म पितामह शेष सैया पर लेटे हुए का नाम है भुला रहा हूं, बुखार बेकार आदमी है यार, इस ससुरा सब भुलवा देता है। तीर की सैया पर लेटे हुए हैं, तुमको कहानी पता है भीष्म पितामह की, और मरने वाले हैं, मर रहे हैं। इतना बड़ा धनुर्धारी अर्जुन, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन आओ जल्दी आओ, आओ तुमको ब्रह्म ज्ञान दिलाता हूं। और जा करके सॉरी शेष बार बार शेष सैया रहा, तीर की सैया पर सोए हैं, मर रहे हैं, खून गिर रहा है। कह रहे ससुरा मारे दिए होते हम लोगों को, तो दिखवा रहा लेटा करके, क्या देखे महाभारत की लड़ाई, झूठे। अरे था तो कम से कम लड़ रहा था। तो एक विद्वान आदमी के अपना दर्द अलग होता है, तुमसे बताऊं मैं। हाँ। अब वो लेटे हैं, अब सोचो उनके पास अर्जुन गए, पूरे पांडव गए, अर्जुन गए और कृष्ण भगवान पहुंचे,
बस देखते ही बस खुश हो जाते हैं। भीष्म जी मर रहे हैं और ज्ञान दे रहे हैं, अर्जुन तुम कभी पाप मत करना, तुम कभी जो है कीड़ा कीड़ा जो टिड्डवा होता है उसको कांटा मत चुभोना, नहीं तो इसे चुभे जाओगे। धर्म अधर्म का ज्ञान देते हैं। उसे महाभारत संहिता में, महाभारत जो जय संहिता है उसमें उसकी उनके शब्दों को, उनके ज्ञान को जय संहिता कहा गया। थोड़ा सा किया करो। हाँ बताओ, उस क्षेत्र में ज्ञान दे रहे हैं, मर रहा है तो गुरु मरता रहा हो कोई बात नहीं, ज्ञान तब भी देगा, बैठना जरूरी है उसके पास में। ज्योति जाता हूं, कहते हैं डॉक्टर आराम करिए हम मिल नहीं पाता है। ज्योति कह रहे सर डॉक्टर के पास जाओ। जाता हूं, इसी बात नहीं है, जाता हूं, उनको भी ज्ञान देता हूं, अपने भी ज्ञान लेता हूं। शरीर के मामले में मैं बड़ा जिज्ञासु आदमी, पूछूंगा ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों, वो पागल हो गया, डॉक्टरवा कह रहा अरे बारात जाइए जल्दी ठीक हो जाइए, नहीं तो देख रहा हूं अब सही नहीं हो पाएंगे। कहा टेक रेस्ट, 2 डे टेक रेस्ट। हमने कहा ठीक है, अब आदतें नहीं है टेक रेस्ट वाली, टेक रेस्ट में जो है गड़बड़ा जाएगा मामला, तो टेक रेस्ट हो नहीं पा रहा है। ठीक, आ रहा नहीं नहीं विवाह नहीं हुआ है, रण हुआ हूं, रण हुआ। हाँ आगे चलते हैं, और कुछ पूछना है बताओ। प्रस्तावना में ये बातें हो गई हैं, और क्या बता दें, और सुन लो, और बातें सुन लो। सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना के बारे में क्या कहा, यही लिख दे रहा हूं नोट में ही नीचे। सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। माना है, जबकि यही लिख लीजिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा माना है, आत्मा कहा है। सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंग्रेजी वाले बताएंगे, कहीं दिक्कत होगी तो मैं तुम्हारे साथ हूं। बस मैं पहले भी कह चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं, अक्षर प्रति अक्षर हम ना कर पाएंगे। हाँ तुमको जहां दिक्कत होगी आने नहीं दूंगा, नहीं आएगा ससुरा, इसी ने नेट नेट भी है इसमें, इसमें तुमको दिखाऊं, इसमें इंटरनेट भी चलता है, इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया चीज चलती है। देखो यहां से मैं गूगल से विकिपीडिया करके बताऊंगा, ये जिम्मेदारी हमारी है, तुमको आएगा। अब तुमको हम खोल के दिखा दे, कभी देखना जो है, इसमें सब है पूरा, इसमें डिक्शनरी पड़ी हुई है। हम तुमको ये देखे हो कभी, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, जी है, वही तो बताया हूं रे पागल। एक्सप्लोर गूगल, गूगल अर्थ खुल रहा है, ये पृथ्वी तुमको घुमा देंगे। देख अमेरिका पूछा था, बता दू भाई, ये हमारा भारत है, अभी बड़ा कैसे होगा ऑपरेटर साहब, है नहीं तो जूम होगा, वो तो ऐसे भी हो जाएगा। ये देखिए कहाँ गया है, नहीं पहले बड़ा खुल जाता था, ये नया नया सिस्टम आ जाता है, रोबोट बन गया है। बताइए रोबोट से लोग बात कर रहे हैं, पृथ्वी खत्म है सर। गुरुजी हमारा भारत नहीं दिख रहा है रे, ये हमारा भारत है रे, बादलों के पीछे छुपे हैं भारत जी हमारे,
ये इंडिया है, हम लोग यहाँ हैं। हम लोग उत्तर भारत में हैं, अब वो यूपी में है। यूपी में कहाँ हूँ हम, कहाँ है आप लोग? ये जो कोना आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला क्षेत्र, यही है। अच्छा, यहां से हमको अगर चलना है अमेरिका, अमेरिका बच्चे नहीं देखे, अमेरिका कहाँ है? अमेरिका से मैं आता जाता हूं डेली। अमेरिका देखो, यहां से पीछे जाओगे पश्चिम, अच्छा पूर्व भी जा सकते हो। ये सऊदी अरबिया, ये अफ्रीका, ये अफ्रीका रे भैया, सुनो सुनो। ये एनएसी है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ये आ गया कोलंबिया सोलंबिया, देख ये अमेरिका, ये अमेरिका, आई कनाडा। अमेरिका के ऊपर कौन? कनाडा। नीचे कौन? मैक्सिको। तो इस देश से हमने लिया, तो हम तुम लोग को दिखा दिए, हमारी जिम्मेदारी हो गई। ऐसा नहीं कि कुछ बताते नहीं, सब बताता हूं। अमेरिका से ऑटो से, हाँ ऑटो से ही मगरमच्छ नहीं चलते हैं, हिंद महासागर में आते हैं सब, तो मगरमच्छ हमको लेके जाते हैं आते जाते हैं। मगरमच्छों का बादशाह हूं मैं। एक है लड़का हमारा, कहते सर का मगरमच्छ, उसी का बादशाह हूं मैं। 32 में देवेश त्रिपाठी जी जब पढ़ेंगे तो बताएंगे। 32 कलेजा है, कलेजा। अगर तुमको मैंने कुछ देने के कह दिया कि मैं तुमको दूंगा, ये घड़ी मैं तुमको दे दूंगा, कह दिया, नहीं दिया तब कह करके मुकर जाओगे तो कैसे काम चलेगा? तो इसके लिए क्या करोगे तुम? एक लिखवाओगे स्टाम्प कि नहीं देंगे गुरुजी तो न्यायालय में खड़ा कर दूंगा आपको, आपको देना है, रिट है रिट। कोई तकलीफ किसी को, अंग्रेजी वाले को कोई तकलीफ हमको बता दे, हिंदी वाले तो कभी नहीं हो सकती है जीवन में। अर्जुन क्या कह रहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया। विवेक क्या कह रहा है? क्या देना? घड़ी। इधर नो तकलीफ। वाओ, बस साथियों ऐसे पढ़ने रहा। हाँ सोनम, अंग्रेजी वाले पहले बताओ, हिंदी वालों को पता है, पी गए हैं वो सब, पिला दिया हूं जितना पिलाना है। और क्वेश्चन खोजना, क्वेश्चन, नो नो तकलीफ, ठीक है। तो आज इतना रहने देते हैं भैया। तो सूरज तबीयत नहीं ठीक हो रहा, लग रहा है कौन नजरिया दिया है, अब लग रहा है कौन बाबा के पास जाना पड़ेगा हमको, लग रहा है बाबा वक्त जाना पड़ेगा हमको कहीं। ठीक है, तो आज रहने देते इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।